जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा मॉक टेस्ट है 13। जैसे आप सभी को पता होगा कि इस YouTube चैनल पर आपको लगातार इंग्लिश की कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपकी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और देखना, आप इसी में से 18 प्लस का आप कंटेंट देखने वाले हैं अपने एग्जाम में। और यदि आप इन मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश वाइज सचिन तोमर। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन्हें आप टाइम से ही अचीव कर पाएं और उन्हें उनका फायदा उठा पाएं। तो आज का टेस्ट नंबर है 13। और इससे पहले कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से टेस्ट लगा के उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखें तो शायद ज्यादा आपका फायदा होगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से किस तरीके से ऐड होने वाले हैं। बट अभी हम पहले टेस्ट को सोल्व कर लेते हैं कि टेस्ट में है क्या, या फिर आज के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो पहले वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन लगाएं और फिर उसका आंसर देखें कि क्या था। सही हुआ तो एक क्वेश्चन सही है और गलत हुआ तो आपको गलत है। तो इस तरीके से आप अपने स्कोर यहाँ भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव टेस्ट में। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा प्रीपोजिशन की फिलिंग द ब्लैंक से। और क्वेश्चन है हमारा, आई एम ओब्लाइड डैश यू फॉर योर काइंडनेस। अब आप सभी जानते हैं कि या नहीं जानते हैं तो देख लीजिए कि ओब्लाइड के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। ओब्लाइड के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन है टू। और याद रखना बच्चों, इसी चैनल पर आपको भी आगे क्लासेस मिलने वाली है जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर बेस्ड होगी और प्रीपोजिशन और आर्टिकल पर होगी। और मैं ऑलरेडी सिनोनिम्स हो चाहे वो वन वर्ड हो, उन सबकी क्लासेस अवेलेबल करा चुका हूँ। एरर भी, ग्रामर की एरर्स, वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द गंगा मीन्स, देखिए जो भी रिवर होती है हम उससे पहले दा का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। फ्लोज डैश द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो हम टू का यूज करते हैं। तो द गंगा फ्लोज टू द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा कि हमें रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है। हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से बताना है कि इन गिवन वर्ड्स में से, गिवन ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए, बिगनिंग बिल्कुल सही है स्पेलिंग, रनिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और डाइनिंग की भी बिल्कुल सही है। बट गलत क्या है हमारी, कमिंग की। तो कमिंग की क्या होती है, COMING, कमिंग की सही स्पेलिंग होती है। तो आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका स्पेलिंग बेस्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नरेशन से। यदि आपको नरेशन से इन सबकी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल है। देखिए, टॉप 100 नरेशन की करा रखा है, आपको 40 से 45 मिनट की वीडियो में आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये तो टेस्ट सिर्फ मैं उन्हीं बच्चों के लिए सोल्व कराता हूँ जिन्हें ये देखना कि अच्छा हमसे गलती कहाँ हो गई थी या फिर क्या क्या इसका सोल्यूशन है। आप ये मत मानिए कि यहाँ पर इतना ही डिटेल, बिल्कुल 40 मिनट की वीडियो, 50 मिनट की वीडियो बनाई जाएगी, नहीं, 16 से 17 मिनट में, ताकि आप जल्दी से अपना मॉक टेस्ट कर सके और आगे बढ़ सके, रिवीजन कर सके। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा नरेशन बतानी है। ही आस्क्ड मी वेयर सी लिव्ड। अब देखिए, आस्क्ड मी, सेड टू मी। अब सेड मी तो नहीं होता, सेड मी नहीं होगा, तो दो ही ऑप्शन होते हैं, हो सकते हैं, या तो ए या सी। वेयर डज सी लिव्ड या फिर वेयर डज सी लिव। अब यहाँ पर डज के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड क्यों, सेकंड क्यों आ गई। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेयर डज सी लिव। बात आई समझ में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है वॉइस से। अब वॉइस से रिलेटेड क्या होता है बच्चों, कि आपको एक्टिव दिया जाएगा, पैसिव पूछा जाएगा, या फिर पैसिव दिया जाएगा, एक्टिव पूछा जाएगा। तो यहाँ पर है सी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस, मींस ये एक्टिव वॉइस है, और हमें क्या बताना है, इसका पैसिव बताना है। और ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट किस में जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको पैसिव बनता है। तो यहाँ पर देखिए, डिलीशियस फूड इज ऑलवेज हैज बीन नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा। अब इन दो में से हो सकता है, डिलीशियस फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय हर, या फिर इज बीइंग कुक्ड। तो बीइंग कुक्ड नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। आई होप आपको टेस्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे। देखिए बच्चों, यही लेवल रहता है, आप ज्यादा हाई या फिर लो मत समझिए, बिल्कुल यही रहता है। मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऑल इंडिया रैंक 326 गेन करी है इसी में।
तो मैं 2 बार इस एग्जाम को निकाल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या लेवल रहता है। बस गलती कहाँ होती है, बच्चों से ज्यादा गलती कर देते हैं। मतलब 20 में से यदि वो 15 प्लस नहीं लाते तो ओवरऑल एग्जाम डिस्क्वालीफाई माना जाता है। तो इस वजह से दिक्कत आती है। बाकी तो इंग्लिश तो आराम से निकाल देते हैं, बट हमारी कोशिश है 18 प्लस लाने की। 6th क्वेश्चन हमारा देखिए, चूज द रॉन्ग पोर्शन। अब हमें रॉन्ग पोर्शन बताना है कि जो भी जिसमें भी ग्रामेटिकल एरर हो वो बता दीजिए। अब आप देखोगे इसी चैनल पर आपको 111 करके एक लक्ष्य सीरीज है जिसमें आपको ग्रामर के एरर कराई गई है, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। ही सेड दैट ही हैज गॉन अमेरिका। अब ये नरेशन का पार्ट है कि जब यहाँ सैड है, जब यहाँ पास्ट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं आएगा, यहाँ हैज का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। तो एरर कहाँ पर थी, हमारी बी पार्ट में। नेक्स्ट, व्हेन वी रीच्ड देयर वर नोबडी इन द हाउस। अब देखिए मैंने उसी क्लास में आपको बताया था कि नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, ईच, ये सब क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से वर का यूज नहीं होगा, वॉज ही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा, द टू ब्रदर्स वर क्वेरलिंग विद वन अनदर। अब देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया था कि टू, जब भी 2 पर्सन की बात आती है तो वन अनदर नहीं होता, क्या होता है, ईच अदर होता है। क्या होगा, ईच अदर का यूज होगा। तो हमारा जो एरर है वो सी पार्ट में, बट उसकी जगह पर क्या आएगा, ईच अदर आएगा। क्लियर हुआ ये बात। चलिए नेक्स्ट हमारा, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हमें वन वर्ड बताना है कि वन वर्ड क्या होगा। अब वन वर्ड की मैं 8 क्लास लेकर आया हूँ, 8 क्लास, जिसमें आपको हर तरीके का वर्ड कराया गया, चाहे वो रूट वर्ड से हो, चाहे वो पिक्चर के थ्रू समझाना हो। बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आप जरूर जाकर देखिए। देखो, द स्टडी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, देखिए एरेक्नोलॉजी बोलते हैं हम मकड़ी के अध्ययन को। क्या, मकड़ियों के अध्ययन को हम एरेक्नोलॉजी बोलते हैं। और फिलेटेली बोला जाता है बच्चों डाक टिकट इकट्ठे करने वाले को, डाक टिकट। और इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज होता है, फिलेटेलिस्ट, ये सेम इसी से बना हुआ है। और फिलैंथ्रोपी होता है परोपकारी, जो मानवता से प्रेम करता हो, परोपकार करता हो, दूसरों की सेवा करता हो। वहीं आ जाते हैं हम सेफोलॉजी। देखिए पी साइलेंट रहता है, यहाँ से पढ़ते हैं हम सेफोलॉजी, और इसे ही हम कहते हैं द स्टडी ऑफ इलेक्शन। बात आई समझ में। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक्यूरेसी डिपेंड करती है आपके पूरे एग्जाम में, आपकी जो एक्यूरेसी है वो मायने रखेगी कि आपने कितना अच्छा सही अटेम्प्ट करे हैं। वरना बच्चे करते तो बहुत ज्यादा हैं, बट गलती की वजह से वो नेगेटिव मार्क की वजह से पीछे आ जाते हैं। शी जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट डैश, मूव्ड, वाज मूविंग, या फिर इज मूविंग। अब देखिए ही जम्प्ड, अब सी जम्प्ड, वो कूदी, मतलब पास्ट की बात है, तो पास्ट है तो मूव तो नहीं आएगा, पास्ट ही आना चाहिए। अब बस जो है वो चल रही होगी, मतलब कंटिन्यूअस में होगी, तो वाज मूविंग। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, ही नेवर डैश मी अ चांस टू स्पीक। ही डैश, अब गिव नहीं, गिव्स नहीं, हैज गिवन नहीं, गेव आएगा। ही नेवर गेव मी अ चांस टू स्पीक। 12 क्वेश्चन। अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा वो क्या आपका पोर्शन आता है कि अपोजिट मीनिंग बताना, मतलब एंटोनिम बताना, गिवन वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा। अब हम जानते हैं कि डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है घटना, डिक्रीज होना, और असेंट का मतलब क्या हो जाएगा, चढ़ना। लेकिन ये वर्ब की सेंस में नाउन देखना होता तो हम असेंट इसे कहते हैं, ये इसका मतलब भी इंक्रीज होना, बट ये वर्ब थी तो इसे भी हमें वर्ब में ही बताना होगा। और असेंट और एक्सटेंड आप जानते हो। नेक्स्ट, इसमें भी हमें क्या बताना है, हमें एंटोनिम बताना, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ, धनी होना, मालदार होना, ठीक है, वेल्थ आना। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, इसका अपोजिट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मतलब गरीब हो जाना, या फिर कंगाल हो जाना, वो सब। तो मिसफॉर्चून नहीं होगा, अनलक्की नहीं होगा, फॉर्चून नहीं होगा। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, एडवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। अब हमें इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना होगा कि गिवन वर्ड का आपका इडियम क्या होगा। अब देखिए बच्चों, इसके लिए मैं अलग से क्लास लेकर आया था लक्ष्य सीरीज में, जिसमें 222
222 इडियम्स कराए गए थे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, बता दूंगा। देखिए 14th है टाइट स्पोर्ट। टाइट स्पोर्ट का मतलब होता है आ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, हार्ड हो, उसे हम टाइट स्पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है हमारा फैक्चुअस। अब हमें बताना है सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग मींस सिनोनिम्स। सिनोनिम्स और सिनोनिम्स की मैं एक क्लास लेकर आया हूँ जिसमें आपको पिक्चर के थ्रू बताया गया, तो आप जरूर वीडियोस को देखिए। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहां से आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो देखिए फैक्चुअस का मतलब होता है फुलिश। फुलिश मीन्स मंदबुद्धि, गवार, या फिर ये कह दो पागलपन। तो फास्टिडियस नहीं होगा। फास्टिडियस का मतलब होता है नक चढ़ा, थोड़ा सा तेवर दिखाने वाला, ठीक है, नक चढ़ा। और फैंटेस्टिक आप जानते हैं शानदार में होता है। फनी तो होता है कि हाँ जोक टाइप में, फनी खुश मिजाज आदमी। बट सिली, सिली का मतलब होता है फुलिश, स्टूपिड, स्टूपिड। तो इसी का सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम होगा सिली। तो फैचुअस मींस फुलिश, सिली का मतलब भी स्टूपिड। बात आई समझ में। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन आर्टफुल। अब आर्टफुल का मतलब क्या होता है? आर्टफुल का मतलब है कनिंग, मतलब चालाक, चालाक, समझदार टाइप में, जो छल करता हो। तो हम इसका वर्ड लगा सकते हैं कनिंग। आर्टिस्टिक नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट नहीं है, और एट्रैक्टिव, ये सब मीनिंग आप जानते ही होंगे। चलिए बच्चों 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और आरसी में क्या होता है कि आपको 6 से 7 लाइन का एक पैसेज दिया जाएगा, जिसमें से एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। चाहे वो उसके थीम बेस्ड हो सकते हैं, चाहे सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड हो सकते हैं कि किसी वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया, या फिर जनरली क्वेश्चन किससे रिलेट करते हैं, उस पैसेज से रिलेट करते हैं। तो इसे कराने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चनों को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं हमारा 17th क्वेश्चन। विच आर द अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताकि हम ये क्वेश्चन इसलिए रीड कर रहे हैं ताकि जब हम पैसे रीड करें तो हमें ध्यान आ सके, अच्छा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। द रियल पावर इन द वैदिक पीरियड वाज। अब रियल पावर क्या थी वैदिक पीरियड में, ये पूछा गया है। 19th क्वेश्चन, द आर्यंस यूज्ड टू वर्शिप। अब हमें बताना है, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तब आ जाएंगे। 20th क्वेश्चन, वाज द कास्ट सिस्टम बाय बर्थ इन वैदिक पीरियड। चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन रीड कर लिए, अब हमें पैसेज रीड करना है। तो पैसेज रीड करने का यही तरीका क्या कि पहले आप पैसेज को रीड कर लीजिए, उसके बाद उसका कंप्लीट समरी निकालिए कि हाँ कंप्लीट समरी क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन है हमारा पैसेज, द 4 वेदास ऋग्वेदा, यजुर्वेद, अर्थवेद एंड सामवेद आर नोन टू रीड बी द अर्लीस्ट the ancient Brahminical literature. During the Vedic period, the king used to be constitutional head, while the real power vested with the Sabha and Samiti. These books throw lights on the economy life of Aryans. We learn that the Aryans used to worship the different forces of nature like fire and water etc. We learn from the Rig Veda that there was no rigidity about caste and caste system during Vedic period. अब हमने पता कर लिया कि किसके बारे में, 4 वेदास के बारे में बताया था, और बताया कि जो हमारे वो वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम था या नहीं था, वो किसकी पूजा करते थे। आर्यंस में किंग तो ज्यादा हेड होता था, बट उसके बाद भी ज्यादा पावर किसके पास होती थी, सभा और समिति के पास होती थी। तो इस तरीके की बात हो गई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर द अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल बुक्स। तो ऋग्वेदा, पुराण या फिर यजुर्वेदा, नहीं क्या है जी, फर्स्ट ऑप्शन 4 वेदास। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि 4 वेदास जो हैं वही इनके क्या थे, बुक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे यदि आप पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द रियल पावर इन द वैदिक पीरियड वाज
विद। अब हमें बताना है कि किसमें रियल पावर थी, किंग में, सभा में, समिति में, या फिर सभा एंड समिति। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखिए सभा अलग दे रखी है, समिति अलग दे रखी है, और सभा समिति एक साथ, और किंग। तो कुछ बच्चे क्या होंगे यहाँ पर गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको किंग जो है, द किंग भी मिलेगा, जो हेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होगा। लेकिन यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो रियल पावर वेस्टेड इन सभा एंड समिति, तो सभा एंड समिति यहाँ मिस कर जाओगे आप। तो इसलिए हमारा फोर्थ आंसर होगा, फर्स्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ये अलग अलग भी नहीं, एक साथ कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज जवाब देना होता है, आंसर देना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में कहा गया है द आर्यंस यूज्ड टू वर्शिप। अब जो आर्यंस थे वो किसकी पूजा करते थे, ओम की, द गॉड की, फोर्सेस ऑफ नेचर, या फिर फायर। अब देखो कुछ बच्चे फायर लगा के आ जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम दोबारा पढ़ते हैं। देखिए आर्यंस यूज्ड टू वर्शिप द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर। अब यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, यदि आप ध्यान से पढ़े, किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा तो आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकता है कि फोर्सेस ऑफ नेचर, तो लाइक फायर, एयर। अब ये सब फायर तो थी, बट एकदम मतलब अलग से फायर को नहीं बोला गया, फोर्सेस ऑफ नेचर कहा गया, तो इसलिए हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, चाहे आपके 10 आए, चाहे 20 आए, या फिर 15, 18, किसी कितना भी स्कोर आपका बैठे, पूरी ईमानदारी के साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं इसका लेवल थोड़ा थोड़ा हाई कर सकूं और अच्छे तरीके से आपको सुधार सकूं। और यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको अपना नंबर भी दे रखा, कोई आपको डाउट हो तो खूब पूछ सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाज द कास्ट सिस्टम बाय बर्थ इन द वैदिक पीरियड, यस, नो, मे या मे नॉट बी, या फिर नन ऑफ दीज। अब अपनी नॉलेज से नहीं लगाना, आपको यहाँ पर पढ़ लेना कि वी लर्न फ्रॉम द Rigveda that there was no rigidity about caste and caste system। मिल गया आंसर, क्या है बच्चों, नो। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपके टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू भी चीजें समझाता रहता हूँ कि एयरफोर्स के कार्ड कब आएंगे, हम फिजिकल किस तरीके से दे सकते हैं, जीडी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कब होगी, पीएसएल कब होगी, तो उन सब के बारे में आपको क्लासेस अवेलेबल हैं, मिलती रहती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको किसी भी टेस्ट की, किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हर पीडीएफ अवेलेबल है आपके लिए। बस इतना चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। और यदि आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए इस नंबर पर और बताइए कि सर मैं एक्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ, आप मुझे ऐड कर लीजिए, मैं पूरी मेहनत से आपके साथ तैयारी कर रहा हूँ, जो आप मुझे टास्क दोगे मैं वो करूंगा। और देखिए वोकैब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन इमेज के थ्रू याद कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए मैं आप सभी को बता चुका हूँ, और टेस्ट भी अवेलेबल है, सारे टेस्ट कर लीजिए एग्जाम से पहले, और इन सब क्लास को देख कर जाना। चाहे आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, चाहे 2 दिन पहले ही क्यों ना देख रहे हो, बट आप सभी को पूरा तैयार होकर जाना है कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आपसे रहे नहीं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।